वीरान नगर में मेंटल हॉस्पिटल के सामने सुबह के समय एक ऑटो आकर रुका, जिसमें से रवि नाम का लड़का उतरा और अस्पताल के गार्ड को बुलाने लगा। कुछ देर तक जब कोई नहीं आया तो रवि खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने लगा। जैसे ही रवि ने गेट खोला, एक आदमी ने उससे पूछा, तुम टीवी ठीक करते हो ना? रवि ने जवाब दिया, नहीं तो। ये सुनते ही उस आदमी को गुस्सा आ गया और उसने रवि के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारकर कहा, या तो सिर्फ टीवी ठीक करने वाले को आना था, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर चकराने लगा, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला और कहा, मैं तो यहाँ नौकरी के लिए आया था। तभी एक डॉक्टर और उसके साथ 4 कंपाउंडर भी गेट के पास आ गए। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले इंसान को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा, इसे ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ, मैं जल्दी आता हूँ। कंपाउंडर के जाते ही पास खड़ा रवि डॉक्टर के पास गया और कहा, आज मेरा अस्पताल में पहला दिन है, क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा, मैं ही पाटिल हूँ। तुम यहाँ से सीधे जाकर ऑफिस में जॉब लेटर जमा कराओ, वहाँ से ड्रेस लेकर केबिन में आ जाओ। रवि थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के केबिन में पहुंचा। डॉक्टर ने उसे बताया, तुम्हें अभी जो गेट में मिला वो पागल है। पिछले 8 दिनों से वो सभी को टीवी बनाने वाला समझ रहा है। फिर जब उसे पता चलता है कि वो टीवी बनाने वाला नहीं है तो वो हर किसी को थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के रमाकांत कंपाउंडर को बुलाया और रवि का परिचय सबसे कराने के लिए कहा। रमाकांत ने कुछ ही देर में रवि का परिचय सबसे करवा दिया। फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहाँ हर कोई कुछ न कुछ अजीब हरकत कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरियाँ सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉगबाजी कर रहा था। सभी मरीजों को देखते हुए रमाकांत ने रवि से कहा, आज के बाद तुम्हें इन सारी चीज़ों को झेलना हो। इतना कहकर रमाकांत वहां से चला गया। तभी रवि को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी लगी है। दिन के समय आराम करने के बाद रवि रात को मरीजों की देखरेख में जुट गया। उस समय नाइट ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर से रवि ने पूछा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, इस अस्पताल में 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सारे भूत इसी अस्पताल के पुराने मरीज हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभल के रहना। रवि को भूतों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात रवि अकेले बाथरूम जा रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखाई दिया। कुछ देर बाद उसे फिर से ऐसा ही महसूस हुआ। रवि ने सोचा कि भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही है, इसीलिए उसे वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब रवि बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखाई दिया, आज तुम पागल हो जाओगे। रवि को लगा शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद रवि को एक तेज चीख सुनाई दी। वो दौड़ते हुए आवाज की ओर गया। जैसे ही रवि वहां पहुंचा तो एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह रवि ने उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाजा खुलते ही उस पागल ने रवि को हवा में उछालकर गिरा दिया। रवि इतनी जोर से गिरा था कि उसकी पीठ में चोट लग गई। तभी एक जोर की हंसी
रवि को सुनाई दी। चीक डवाक डम डम। वही पागल हंसते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, आज से पागल हो जाएगा। रवि ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, पागल आदमी, क्या किया तूने ये? तुझे अभी बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने जवाब दिया, चीक डवाक डम डम। अस्पताल में मिलने वाले झटकों से ही तो मेरी मौत हुई थी। अब क्या झटका देगा साले तू? अब मुझे इनसे डर नहीं लगता। इतना कहते ही उस पागल भूत ने रवि को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इसी तरह से रवि को बिजली का इतना तेज झटका लगा कि उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। रवि की आवाज़ सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए कमरे के पास आए। सबको वहां रवि बेहोश हालत में मिला। तुरंत रवि को मरीजों के बेड पर लेटाया। उसी दिन से रवि की दिमागी हालत खराब है। अब रवि अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझता है। अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम के कारण रवि ने ब्लेड से अब तक कई लोगों के पेट काट दिए हैं। हर रात उस भूतिया अस्पताल से रवि की तरह ही चीखने की आवाज़ें आती हैं और किसी न किसी को वो भूत रवि की तरह ही पटक देता है। ये चीखने की आवाज़ हमेशा उसी समय आती है जब रवि को बिजली के झटके दिए जाते हैं। सामने वाले की चेतावनी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी सी भी सावधानी हटने पर भयानक दुर्घटना हो सकती है।